नमस्ते फ्रेंड्स, साथी दोस्त सबको नमस्ते। आपका स्वागत है आज हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर है। तो जो सब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी जानदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। ठीक ना। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक ना, आप देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी आज का विषय है। और यह जो है एनसीईआरटी का है, सार संग्रह है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको बताए थे कि इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ नए नए जो है ना आपका जो है ना टॉपिक करवाते जाएंगे। तो देखिए है भारत का संवैधानिक विकास, कहता है रोलेटिंग एक्ट। रोलेटिंग एक्ट जो है 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था कलकत्ता में, 1774 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक ना, याद रखिएगा, ये कलकत्ता में किया गया था 1774 में, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। फिर अगला है भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम 1892, यहाँ देख सकते हैं। ठीक ना, भारत परिषद अधिनियम 1892 है, देख सकते हैं। उसके बाद है अखिल भारतीय संघ एवं स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो घेरा वाला प्रश्न है आपका, उसमें ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान, यहाँ पर देखिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यानी कि भारत सरकार ने अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया? दोनों की मतलब जो है मध्य बांट दिया संविधान में, जो है ना भारतीय संविधान में केंद्र में भी और राज्य में भी, ताकि केंद्र जो है और राज्य में जो है क्या हो सके? संतुलित व्यवस्था हो सके। ठीक है ना, इसीलिए दोनों के पास रहेगा, संतुलित व्यवस्था रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? ये जो है 1919 भारत शासन अधिनियम, इसको द्विसदनीय बना दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे है? भारत शासन अधिनियम, यानी कि जो है ना राष्ट्रपति कोई भी अधिनियम जारी कर सकता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने मतलब जो है दिया था? ये दिया था क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा के गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति, ये जो आपको बता दिए निर्गत करता है शक्ति, उसमें निहित है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन द्वारा योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों और प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में रहता है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य रहेगा। यानी कि 10 लाख अगर कहीं की जनसंख्या है तो वहाँ से एक सदस्य रहेगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा किया जाता है। अब है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक ना, भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग देखते हैं। पहले देखिए क्या है, कंपनी है और ब्रिटिश के क्राउन है। कहता है रिलेटिंग एक्ट 1773 में, ये भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक ना, और इधर देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। यहाँ पर देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
उसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की जाती है, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ देखिए प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस द्वारा, भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघ व्यवस्था का प्रावधान है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में है, भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा। चलिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग अंतरिम सरकार 1946 में। देखिए सदस्य है, धारिता विभाग है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र मंडल संबंधी और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि, याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। ठीक है ना, याद रखिएगा। जॉन मेथाई, उद्योग एवं नागरिक उपकरण। जगजीवन राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये श्रम विभाग इसको दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। ठीक है ना। उसके बाद है लियाकत अली खान, ये वित्त विभाग थे। और सी राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला विभाग था। यहाँ पर देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक ना। और याद रखिएगा जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है 1927 में साइमन कमीशन का जो गठन किया था, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सिर्फ अंग्रेज था, सिर्फ जो है अंग्रेज के द्वारा ये जो है बनाया गया था। इसीलिए इसका विरोध किया गया था भारत में, और लगाया था, नारा लगाया था साइमन गो बैक। कौन सी का नारा लगाया गया था, साइमन गो बैक का नारा लगाया था, साइमन गो बैक। ठीक ना, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक ना, याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा में पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य में संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ, 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 11। कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे, कुल टोटल जो है 11 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा, टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सर B.N. राव। इसके संविधान सभा के सलाहकार थे सन B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को अपनाया था। राष्ट्रध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली संविधान सभा के बारे में जानेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें जो है यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर 1946। ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, ठीक ना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि याद रखिएगा संविधान जो सभा की प्रथम बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष बना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, और उसी में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव
ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हो गया। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है भारतीय संविधान लागू हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा, याद रखिएगा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950 को। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह की अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये पूछा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है प्रारूप समिति जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है मौलिक अधिकारों एवं जो है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राज्यों के लिए ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान देखिए यहाँ पर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित के अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है। डॉक्टर बी आम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे: एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर ए एन माधव राव, अल्लादी कृष्ण अय्यर, मोहम्मद समदुल्ला, डी पी खेतानी, बाद में से टी टी कृष्णमूर्ति भी थे। ठीक ना। कह रहा है संविधान सभा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो याद रखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 और पहले जो था बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47। कहता भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषा, याद रखिएगा, अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था और सभी सदस्य इन दोनों पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि दस्तखत किए थे, सहमति दिए थे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में था। हमारा जो संविधान है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। संविधान के विभिन्न प्रावधान देखिए यहाँ दिया है। संविधान के विभिन्न प्रावधान उनके स्रोत। कहता है भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में राज्य के निधि निदेशक तत्व किस देश से है? आयरलैंड से है। यहाँ पर देखिए आयरलैंड से। भारत संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समानता, ये सब फ्रांस से लिया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है। उसके बाद है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी चीज़ जो है किसी न्यायमूर्ति के द्वारा उसको समीक्षा किया जा सकता है फिर से, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित है एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, यानी कि उसके बराबर माना गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, अगर हम उसमें जो है ना चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। ठीक है ना। उसमें जो है ना आपातकाल। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संविधान से प्रेरित है? ये जो है कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से, याद रखिएगा। उसके बाद है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए जापान के संविधान से। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श देश का जो है ना किससे प्रेरित है? रूस से प्रेरित।
भारत संविधान में सांसदिक विशेषाधिकार की कल्पना ब्रिटेन से, यानी कि सांसदीय विशेषाधिकार की जो है ना प्रावधान किस देश से है, तो ये है आपका ब्रिटेन से, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन से। कहता है भारत संविधान में सम्मिलित समूह मूल अधिकार किस देश से संविधान से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक ना। अब हम लोग जो विभिन्न देशों के और प्रावधान जो है क्या क्या लिया गया है उसके बारे में जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या, जैसे प्रस्तावना के शब्द है हम भारत के लोग, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है पुनर्विलोकन, पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने, उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर हटाना चाहता है तो पहले जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन कहता है विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से क्या सब लिए हैं देखिए, एकल नागरिकता, द्विसदन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मताधिकार, चुनाव, विधायक अध्यक्ष पद एवं संसदीय विधेयकार, ये सब चीज़ जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या सब लिए हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के निर्वाचन। कनाडा से क्या लिए हैं, संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, ठीक ना, केंद्र राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, ये सभी चीज़ लिए हैं। ठीक है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य संग्राम, स्वतंत्रता, संसद दोनों संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी चीज़ लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड कहता राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड से। ठीक ना, आयरलैंड से ये सब चीज़ें हैं। फ्रांस कहता है गुणात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और रूस से जो है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उस जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, यानी कि जब कोई तरह का देश में आपातकाल की घोषणा होगा तो जितना भी अधिकार है उसका स्थगन कर दिया जाएगा, जो मुख्य रूप से मूल अधिकार है। जापान में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनसे अनुच्छेद। देखिए भाग 1, ठीक ना, विषय है संघ और राज्य का क्षेत्र, और ये है 1 से 14 में। उसके बाद नागरिकता जो है 5 से 11 में है नागरिकता। उसके बाद है मूल अधिकार 12 से 35 में है अनुच्छेद। उसके बाद है भाग 4, राज्य के निधि निषेधक तत्व, और ये है 36 से 51 में, याद रखिएगा। इसमें फंडामेंटल को जो है कर करके दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक ना, मूल कर्तव्य दिया गया है यहाँ पर 51 को, या 51A कह सकते हैं इसको। उसके बाद है भाग 5, संघ 52 से 151 तक है। उसके बाद है राज्य, ये जो है 152 से 237 तक है। भाग 7, ये जो है 208 से 89 है। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 है। पंचायत 243 से 243 है। नगर पालिकाएँ ये जो है 243 है। ठीक ना, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, खास करके जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, टीचर हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी, कोई भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे सहकारिता समिति 243 से 243 है। अनुसूचित जाति, तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक ना, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्वाचन जो है 324 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और कुछ विशेष वर्गों को जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो प्रावधान है, ये 330 से 342 में है।
आप निर्वाचन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, निर्वाचन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजभाषा 343 के अंतर्गत है, ठीक ना, याद रखिएगा। और आपात की घोषणा, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपात की घोषणा जो है, ठीक ना, भाग 18 में जो है, याद रखिएगा। ये है आपका 352 से 360 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रकीर्णन प्रक्रिया है, ठीक ना। संविधान संशोधन 368, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और नाम भाषा जो है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रारंभिक पाठ का निरसन 393 से 395 में। भारत संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के विधायी संबंधों को दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, कहता है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? थी 8, हो गया है 12, वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? यह है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण में है? 5वां और 6ठा, ठीक ना, विशेष अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। भारत संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूची प्रशासन है? 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची है, ठीक है। कहता है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये 9वीं अनुसूची में है। जैसे कि कोई भी राज्य जो है अपने भूमि में यहाँ जो है जितना भी लड़ाई झगड़ा है उसको मतलब समाधान करने के लिए लैंड से संबंधित, जमीन से संबंधित 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में, ठीक ना। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी जो है हम लोग काम करने के लिए है, लेकिन यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। पहली अनुसूची जो है राज्य और उसके नाम है, अनुच्छेद पता है आपको। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक ना, वेतन भत्ता संबंधित है, याद रखिएगा, वेतन भत्ता संबंधित। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ, यानी कि जो भी हम लोग वोट देते हैं, निर्वाचित होता है, वोट दे करके भेजते हैं उसको, तो उसको जो है शपथ दिलाने का काम जो है, याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में उसको शपथ दिलाते हैं, चुनाव जो प्रतिनिधि जीतता है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करता है, ठीक ना। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के प्रशासन की सुविधा, विशेष अधिकार उसको प्राप्त दिया गया। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों के लिए, ठीक है। 7वीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विषय है शामिल 7वां में। 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा, इसमें 22 भाषा को मान्यता गया है, ठीक ना, याद रखिएगा, 22 भाषा को मान्यता दिया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी मामला न्याय प्रलोभन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, अभी बताए ना, दल बदल कानून बनाया गया है, ठीक ना, दल बदल कानून के अंतर्गत होता है 10वीं अनुसूची। दल बदल करके जो है ना एक दूसरे को, कभी देखते हैं ना भाजपा से चला जाता है जदयू में, जदयू से भाजपा में, कभी राजद में, कभी लोजपा में, ठीक ना, नेता सब अपने जो है ना कुर्सी के लिए किधरों जा सकता है। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 243 में है। और 12वीं अनुसूची जो है नागरिकों की जो शक्तियों के लिए उत्तरदायी निर्धारित करती है।
8वीं अनुसूची में सिंध भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, और ये आप लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव में एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है बात करेंगे अब भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस पर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। कहता है संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज माय, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसाधनक है। संसाधनक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में एकल कार्यपालिका होती है। और भारत संसद शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का काम करता है। ठीक है, भारत संविधान की परिसंघ किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्य के शक्तियों से। अब देखिए भारतीय संविधान है, इसमें क्या क्या है देख लीजिए। आपका समानता है, स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक है, पंथनिरपेक्ष है, संप्रभुता है, भ्रातृत्व है, समाजवादी है। यानी कि भारतीय संविधान हमें क्या सिखाती है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान हमें सिखाती है कि हमें आपस में मिलकर के रहना चाहिए, भाईचारा के साथ रहना चाहिए। और इसमें मेन मुख्य जो है भारतीय संविधान हमें बताती है कि इसमें बताया गया है कि लोकतांत्रिक यानी कि जनता सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बढ़कर के कोई नहीं है। यह है भारतीय संविधान की विशेषता, चाहे वो कितनों बड़े आदमी हो। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार संविधान की आत्मा किसे कहा है? ग्रेन ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था? जन गण मन, कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकेंड में हो जाना चाहिए था। इसका मानक समय सेट किया गया है 52 सेकेंड। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही इसे वकीलों का स्वर कहा गया है। ठीक ना, याद रखिएगा, वकीलों का स्वर कहा है जटिलता के कारण। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण से कहा गया है। किसके कारण? जटिलता के कारण। ठीक है, चलिए। कहता भारतीय संविधान की अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वेयर ने कहा है भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक ना, याद रखिएगा। भारत अर्धसत्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान वृहद होने के कारण संघ तथा राज्य का एकल संविधान है, बहुत बड़ा है भारत का संविधान। ठीक ना। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के भारतीय संविधान के निर्माता के अल्पसंख्यकों को हिता भावनाओं को महत्व को कम करके आका यह कथन है आईवर्ड जेनिंग्स का। भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। जनता जिसको चुन करके भेजेगा वही सत्ता पे राज कर सकता है। ठीक है ना। भारतीय कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वयन करने वाला बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान को बुरा हो जाएगा, यह कथन है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी संविधान कितना ही बढ़िया है, कोई भी चीज़ कितना ही बढ़िया है, जो चलाने वाला आदमी अगर उसका जो है सही नहीं हुआ, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मक तंग में ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक रूप में भंग कर दिया गया, महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर हम सही से क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं उसको भंग कर देना चाहिए। उसके बाद है, यहाँ पर देखिए, उसके बाद है भारत संविधान की सहकारी संघवाद किसने कहा था? यह कहा था ग्रेनल ऑस्टिन ने। और आध्यात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति। ठीक ना, याद रखिएगा, समस्त शक्तियाँ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब देखिए, कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह बात कही थी। किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे
और यहाँ पर दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, देख सकते हैं बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियां कितनी है? टोटल 24 है, 24 है। कितना है? 24, आप लोग जानते हैं। एस.आर. बेसमई बनाम भारत संघ विवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारत संविधान एक परिसात्मक संविधान है। जब ये चीज़ कब कहा था? 1994 में कहा था। चलिए, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है किस सूची में है? समवर्ती सूची में। किस सूची में है? समवर्ती सूची में है सिविल प्रक्रिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आपराधिक मामले संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, परिवार नियोजन है, ये सभी मामले जो है समवर्ती सूची में। और शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान 1976 में समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। भूमि सुधार राज्य सूची में, याद रखिएगा, भूमि सुधार जो है राज्य सूची में है। और रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, इसलिए राज्य सरकार का चलता है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ में किसका चलता है? राज्य सरकार का। आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका राज्य सरकार का चलता है, राज्य सरकार का, ठीक है, इसमें राज्य सरकार का चलता है। 1 मिनट, आ जाते हैं हम लोग। चलिए, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में है। पंचायती राज राज्य सूची में है, याद रखिएगा, पंचायती राज। और दंड प्रक्रिया की संविधान की 7वीं अनुसूची में है, ठीक ना। विवाह, विवाद विच्छेदन, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा, यानी कि विवाह करना, फिर तलाक देना, गोद लेना बच्चों को, ये सब जो है ना सूची 3 समवर्ती सूची में है, आप देख सकते हैं। अब है 3 सूचियों से संबंधित है। अब देखिए कौन कौन है तीनों सूची में, देख लीजिए। पहले हम लोग बात करेंगे संघ सूची का। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, निगम, युद्ध शांति, यानी कि युद्ध की घोषणा और शांति की भी घोषणा जो है संघ सूची में है, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद सीमा शुल्क एवं निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यारोपण, ठीक ना, ये सभी जो है संघ सूची में है। उसके बाद है शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेलवे, याद रखिएगा, रेलवे का परीक्षा देते हैं आप, याद रखिएगा, रेलवे जो है संघ सूची का है। रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, लॉटरी, आयकर, जनगणना। हाँ, ये जनगणना का भी विवादास्पद रहा था बिहार में, याद रखिएगा। फिर से जो है ना घोषणा किया है केंद्र सरकार के, हम फिर से जनगणना कराएंगे और जो है 2027 तक में फाइनल जनगणना करके देंगे, देखे ना। क्योंकि ये जो विषय है ये केंद्र सरकार का विषय था, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग अभी जो बात किए ये किए संघ सूची का, याद रखिएगा, संघ सूची में है जनगणना, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा, संघ सूची में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब राज्य सूची की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, राज्य सूची की बात। इसमें देखिए लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल, ग्रामीण पुलिस, कारगर, भूमि, भूमि कर लेता है ना, यहाँ पर हम लोग जो है रसीद कटाते हैं। स्थानीय स्वशासन, प्रदर्शित लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेला, सट्टा और जुआ, गेमिंग। आजकल देखते हैं ना कितना गेमिंग जो है मोबाइल के युग में चला है, फ्री फायर खेलता है। कृषि भूमि संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, ठीक है, गैस, शराब, मनोरंजन, लगान, विद्युत कर, पथ कर, टोल टैक्स जिसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता कर, ये सब चीज़ जो है ना राज्य सूची में। 1 मिनट, अब हम लोग बात करेंगे समवर्ती सूची। दंड प्रक्रिया, आर्थिक, शिक्षा, वन, याद रखिएगा, विवाह विच्छेदन समवर्ती सूची में है। कारखाना, मजदूर, ये सब समवर्ती, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थ मिश्रण, ये सब समवर्ती सूची में है। शिक्षा भी है समवर्ती सूची में, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या पे नियंत्रण,
न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव का संरक्षण, समाचार पत्र, स्वच्छता, औद्योगिक, उत्तराधिकार, ये सब जो है आपका समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में। विधि, चिकित्साएं, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, यानी कि जन्म मृत्यु पंजीकरण जो हम लोग बनाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, वो भी जो है ना आपका समवर्ती सूची में है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी। कहता है वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। वर्तमान में यानी कि अभी के दौर में, याद रखिएगा, ठीक है। अभी के दौर में जो है संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका टॉपिक है। और उद्देशिका में बच्चों सब भी बोले होंगे और आप लोग भी पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर दिया है प्रस्तावना, ठीक ना। प्रस्तावना आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, स्वतंत्रता, समता, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमें जो है ना आपसी भाईचारा के साथ जो है ना रहना चाहिए, और इसमें सबका एकत्व भाव, यही है हमारा जो संविधान है, इसका मुख्य उद्देश्य वही है। हम फिर से कह रहे हैं, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 और 5 की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आप ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको बार बार देखते हैं तो इससे याद भी होगा, और आपको जो है कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक ना। तो ये तो प्रस्तावना था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रश्न पर। कहता है भारतीय संविधान उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, अपनाया गया था। भारत संविधान का कौन सा भाग भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, संविधान की प्रस्तावना, ठीक ना। ये बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत के संविधान में ये चीज़ है। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। यानी कि यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी भी समुदाय के लोग रह सकते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, इस चीज़ को बताया गया। संविधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह कहा था केशवानंद भारतीवाद विवाद, ठीक ना, 1973। कहा था कि जो ना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय को ही पावर है, याद रखिएगा। हमारे देश में, भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय को ही पावर है कि वह संविधान में कोई भी प्रक्रिया का संशोधन कर सकता है, बाकी को नहीं है, याद रखिएगा। संविधान संबंधी विचार करता है उद्देश्य का के एम मुंशी, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव, संविधान की आत्मा एन पालकीवाला, और संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान का उपचार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय की आत्मा कहा है, और सर अर्नेस्ट बर्कर के प्रस्ताव को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 जो है, याद रखिएगा, इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ठीक ना, और उपचार भी कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत के राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, यानी कि भारत में जो है किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में न्याय के तत्व हैं। 1917 की रूसी क्रांति। उच्चतम न्यायालय किस वाद में धारण प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक ना, याद रखिए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, और यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिक सिद्धांत। सबसे पहले तो हम सभी मानव हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं। पहला प्राथमिकता है कि मानव हैं, और हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए, ठीक ना। याद रखिएगा, लोग जो है आजकल जो है ना अपनी चीज़ों से दुखी नहीं हो रहा है, दूसरे चीज़ों से लोग दुखी हो रहा है, दूसरे को देख करके दुखी हो रहा है। तो सबसे पहले हमको मन में रखना है कि हम मानव हैं, ठीक ना। उसके बाद है भारत लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। पहला तो बात वही है
लोक कल्याण शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राजनीतिक तत्व का भाग। किस संविधान संशोधन भारत संविधान की उद्देशिका को करता है? तो 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में जिन आदर्शों उद्देश्यों का रूपरेखा दिया गया है उसमें मूल अधिकार है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है और मौलिक कर्तव्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मानव के आधार पर एक दूसरे का मदद करना चाहिए, एक दूसरे का भलाई करना चाहिए, आपसी घृणा को त्याग करके। आपस में मतलब घृणा नहीं होनी चाहिए। चलिए, कहता है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। सबसे पहले जो है हमें अपने संप्रभुता को बनाए रखना है। समाजवादी, अखंडता तथा परनिरपेक्ष शब्द संविधान प्रस्ताव में है 42वां संविधान। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किया मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960 में इस पर चर्चा किया गया था। चलिए, कहता है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लारी कृष्णा अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि लंबे समय का जो हमारा सपना था उसका विचार है। ठीक है। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। उन्होंने कहा था कि संविधान का जो है ये उद्देशिका मूल आत्मा है। ठीक है। चलिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, कहता है अनुच्छेद 1(3) भारत राज्य क्षेत्र से शामिल है और राज्यों के क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1(3) में देखिए, भारतीय संघ जो है अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, सिर्फ संसद को अधिकार है। संविधान प्रथम अनुच्छेद में जो भारत राज्यों का संघ है, याद रखिएगा, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य में? भारत में 28 राज्य है और अभी 9 गो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना, याद रखिएगा, 9 गो है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं? 20 सीटें। ठीक ना, याद रखिए कितनी हैं? 20 सीटें। वह 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। संघ में इसके राज्य के क्षेत्र हैं। एक अनुच्छेद 1 है संघ क्षेत्र का नाम है। 2 में है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। 3 में है राज्यों का स्थापना वर्तमान राज्य क्षेत्रफल। 4 में अनुच्छेद में बनाए रखने अनुवर्ती, ठीक ना, अनुवांशिक। 4थी अनुसूची पूरक, ये सभी चीज़ें हैं। एक मिनट, चलिए। नए राज्य का गठन की शक्ति है संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी जो है ना एक फजल अली आयोग आया था, यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट, राज्य के पुनर्गठन संबंधी फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 कितने राज्य में हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद है सिक्किम, भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? 26वें संविधान संशोधन 1975 के अनुसार बना था। और भारत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ठीक है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत और सैन्य कार्रवाई भारत में शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना और काबुलियों के आक्रमण को सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत का हिस्सा सम्मिलित किया। यानी कि भारत में शामिल करने के लिए ये लोग काफ़ी संघर्ष किया था। अब देखिए, पहले के विशेष राज्य का दर्जा किसको था? नागालैंड 1963 में, हिमाचल को जो है 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972 में और मिजोरम को 1987 में और गोवा को 1987 में। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा जो है ना खास करके जो पहाड़ी एरिया होता है उन जहाँ पर कि आपदाएं विशेष तौर पर आती रहती है, पिछड़ा रहता है, उनको दिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार सरकार बहुत दिन से जो है आवाज़ उठाया विशेष राज्य के दर्जा के लिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, याद रखिएगा आप लोग।
लगातार प्रयास जारी ही है और बिहार जो है वो मानक पर खरा नहीं उतर रहा है। अब चलिए क्षेत्र परिषद जानते हैं। उत्तरी क्षेत्र परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसमें जो है जम्मू कश्मीर, लखनऊ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सॉरी लखनऊ नहीं है। केंद्रीय क्षेत्र परिषद प्रयागराज मुख्यालय है, इसके अंतर्गत देखिए उत्तर प्रदेश आता है। पूर्वी क्षेत्र परिषद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता इसका मुख्यालय पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर ये सब आता है। दक्षिणी क्षेत्र परिषद इसका मुख्यालय चेन्नई है और आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब होता है। कथा दिसंबर 1953 फजल अली कहते हम 3 सदस्य राज्य समिति राज्य पुनरायोग का गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। कब किया गया था? दिसंबर 1953 में किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1953। ये जो है आपका भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना, जिलों की संख्या देख सकते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, ये सब वहाँ किस भाषा में बोला जाता है ये सभी चीज़ दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग मुख्य रूप से बिहार पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये रहा बिहार पर फोकस। ठीक है, बिहार को देख लेते हैं। राजधानी पटना, भाषा हिंदी है, जिलों की संख्या 38 है और इसका जो है 94,163 किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है। ठीक ना, सबका राजधानी दिया गया है, देख सकते हैं। जिलों की संख्या भी दिया गया है और ये जो है आपका पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश का भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो पुनः आप लोगों से यही आशा करेंगे कि आप लोग को इसी तरह से हम जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह चैप्टर वाइज बताते जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, इसी तरह से अभी हम पॉलिटी शुरू किए हैं, फिर जो है हिस्ट्री होगा, इसी तरह से सभी विषय आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। प्लीज़ आप लोग जो है उसको विस्तार पूर्वक अगर बारी बारी से ध्यान दीजिएगा तो प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक ना, और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा। ये भारतीय राज्य व्यवस्था था। आशा करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद होगा और आप लोग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो पूरा देख करके वीडियो को पूरा देख करके कम से कम 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।